ट्वेल्थ ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि। विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और उससे आगे आज हमारा टॉपिक जनसंख्या वृद्धि। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए कुछ बातों पर ध्यान दें। किसी भौगोलिक क्षेत्र यानी एक कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसके बारे में हम जनसंख्या वृद्धि की चर्चा करेंगे, तो भौगोलिक क्षेत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद उसकी जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में एक समय विशेष तय होगा, इतने समय के बाद में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। क्योंकि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो हम अगर भारत के दृष्टिकोण से कहें तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, जनसंख्या कम भी हो सकती है, जनसंख्या ज्यादा भी हो सकती है। दोनों ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएंगे। यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी और जब जनसंख्या घटेगी तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। यह जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए पिछली जनगणना को वर्तमान जनगणना से घटाते हैं। जैसे पिछली जनसंख्या जो होगी और जो वर्तमान जनसंख्या होगी, इन दोनों को घटाने पर वर्तमान जनसंख्या में से पिछली जनसंख्या घटाने पर जनसंख्या वृद्धि हमारे सामने आ जाएगी कि किस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कम हुई है। और अगर हम इस जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करें, प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा सूत्र हम काम में लेंगे। जनसंख्या का अंतर बटा पिछली जनसंख्या और गुणा 100। इस सूत्र के माध्यम से प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, अभी हमने चर्चा की कि भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो 2011 में लास्ट जनगणना हुई और उससे पहले 2001 में जनगणना हुई। तो यदि हम बात करें 2001 में भारत की जनसंख्या की तो उस समय थी 102.7 करोड़। और यदि बात करें 2011 की जनगणना की तो 2011 में 121.01 करोड़। अब यहां देखिए, अगर इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो हम बता सकते हैं कि इतनी जनसंख्या वृद्धि करोड़ों में भारत में हुई है। और अगर हम इसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो घटाने से जो अंतर हमें प्राप्त होगा, उस अंतर में पिछली जनसंख्या यानी 2001 की जो जनसंख्या होगी इसका भाग लगाकर 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि प्राप्त होगी कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि
मिली है। वैसे परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है जिसे आपको याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बताइए। तो आपको जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए जो परिभाषा है जनसंख्या वृद्धि की वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या रही है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, यहां हमारा तात्पर्य होगा विश्व में कब कब कितनी जनसंख्या रही और कब कब कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। उस आधार पर समय के कालक्रम के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि की चर्चा करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में जनसंख्या वृद्धि को बांटा गया है, जिसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्रवृत्तियां रही है। अगर हम सबसे पहली प्रवृत्ति की बात करें तो वो होगी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय जिसके इतिहास की लिखित रूप में कहीं जानकारी नहीं है। नंबर 2 प्राचीन काल। इतिहास में अध्ययन की दृष्टि से जो बांटा गया यह 6000 वर्ष पूर्व का समय होगा। इसके बाद बात करें प्राचीन काल के बाद तो वो हमारा होगा मध्यकाल। इतिहास में अध्ययन की दृष्टि से मध्यकाल को 700 से 1650 ईस्वी के बीच में बांटा गया। और मध्यकाल के बाद में यदि बात करें आधुनिक काल, आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है यानी 1650 से अब तक वर्तमान में जो चल रहा है वो सारा का सारा आधुनिक काल होगा। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की दृष्टि से बात करने पर 4 भागों में हमने इस प्रवृत्ति को बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 4 कालों की दृष्टि से हम बात करते हैं कब कब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो था उस काल में मनुष्य आदिम जीवन जीता था और इसलिए आखेट और भोजन संग्रह यह उसकी 2 मुख्य प्रवृत्तियां थी। उस समय के इतिहास का लिखित रूप में कहीं कोई ज्ञान नहीं होने के कारण हम स्पष्ट रूप में तो यह नहीं कह सकते कि प्रागैतिहासिक काल में भारत की या विश्व की जनसंख्या कितनी रही होगी और कितनी जनसंख्या वृद्धि रही होगी, लेकिन आंकड़ों के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो था वो उस समय 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक से भी कम यानी 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यदि बात करें प्राचीन काल की जो 6000 वर्ष पूर्व का समय है, इस समय में मनुष्य ने भोजन के लिए, आखेट के लिए साथ साथ कृषि और पशुपालन के कार्य भी अपनी प्रवृत्तियों में जोड़ लिए थे। तो इस समय ये कहा जा सकता है कि यहां जनसंख्या जो थी 20 से 30, इस समय के दौर की, प्राचीन काल के दौर में 20 से 30 करोड़ जनसंख्या विश्व की लगभग थी। 20 से 30 करोड़ जनसंख्या प्राचीन काल में विश्व की थी। फिर बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में लगभग 55 करोड़ जनसंख्या विश्व की थी। यहां 20 से 30 करोड़ थी, यहां लगभग 55 करोड़ के आसपास हुई। और उसके बाद यदि बात करें आधुनिक काल की जो 1650 से लेकर अभी तक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब
1650 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। तो इसके बाद लगातार 100 वर्ष का अंतराल देखते हुए 1750, 1850, 1950 इनकी बात करें तो इस आधार पर हम कहेंगे कि 1750 में विश्व की जनसंख्या थी 72 करोड़। 55 करोड़ थी 1650 में, बढ़कर 1750 में हुई 72 करोड़। उसके बाद 1850 में हुई 133 करोड़। यहां 72 थी, 72 से बढ़कर 133 करोड़ जनसंख्या हुई। और 1950 की बात करें तो 251 करोड़। इस प्रकार आप जनसंख्या वृद्धि देख सकते हैं। 1650 में 55 करोड़, 1750 में 72 करोड़, 1850 में 133 करोड़ और 1950 में 251 करोड़। तो ये इस गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जब 2050 आएगा, अभी आया नहीं, लेकिन जब 2050 आएगा तो विश्व की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये कयास लगाया जाता है कि लगभग 903 करोड़ जनसंख्या विश्व की 2050 में हो जाएगी। तो जनसंख्या की प्रवृत्तियों के आधार पर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, जिसमें जनघनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्राचीन काल में जनसंख्या 20 से 30 करोड़ थी। मध्यकाल में 700 से 1650 ईस्वी के बीच लगभग 55 करोड़ थी और आधुनिक काल में लगातार बढ़ती हुई 1750 में 72 करोड़, 1850 में 133 करोड़, 1950 में 251 करोड़ और 2050 में लगभग 903 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। तो आइए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बाद हम बात करें विश्व की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं के बारे में। जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, जितनी भी विश्व की जनसंख्या वृद्धि हुई है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, कुछ 2-4 विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। वो विशेषताएं इनमें से ही निकल कर आएगी, कोई नई विशेषता नहीं है। जो हमने अब तक पढ़ा उसी के आधार पर हम इस विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1650 से 1750 के बीच, अभी 1650 से 1750 के बीच की बात की थी, तो 1650 से 1750 के बीच एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप जो 2 महाद्वीप है उनमें साधारण वृद्धि हुई थी। बहुत ज्यादा वृद्धि एशिया और यूरोप में नहीं हुई। और इसके साथ ही साथ अफ्रीका में जनसंख्या घटी थी इस दौर में। अफ्रीका में जनसंख्या घटी। एशिया और यूरोप में तो साधारण बढ़ी थी और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या घट गई थी। और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की बात करें, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, तो यहां जनसंख्या इस दौर में बहुत कम थी। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि यूरोप के देशों का उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में प्रवास हुआ था। लोग यूरोप को छोड़कर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में चले गए थे, तो यहां अभी तक नहीं गए, तो इसलिए ये दौर जो था उसमें यहां जनसंख्या कम थी। लेकिन इसके बाद बात करें दूसरी विशेषता के बारे में, तो हम कहेंगे कि 1750 से 1900 के बीच सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी।
ये वो दौर था 1750 से 1900 का, जिसमें सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ी? एशिया, यूरोप, यानी 1750 से 1900 के बीच सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीपों में बढ़ी? उसकी बात करें तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये 3 महाद्वीप ऐसे थे जिनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। बाकी सभी महाद्वीपों में भी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 1750 से 1900 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी महाद्वीप की बढ़ी तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका था। इसके बाद तीसरी विशेषता की बात करें, वर्तमान 20वीं सदी में, तो हम कहेंगे कि 20वीं सदी में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 20वीं सदी में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, और कितनी तेजी से बढ़ी? सबसे ज्यादा जो बढ़ी है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका में बढ़ी है। एशिया और उत्तरी अमेरिका, इन 2 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। ये देखिए यहां बात आ गई, भारत और चीन जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है हम जानते हैं, वो दोनों एशिया में हैं, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप के लोगों का प्रवास जो उत्तरी अमेरिका में हुआ, उसकी वजह से उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। तो ये तय होगा, ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन एशिया और उत्तरी अमेरिका, इन दो महाद्वीपों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। फिर इसके बाद हम अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सब महाद्वीपों में एक समान रूप से जनसंख्या नहीं बढ़ी। सभी महाद्वीपों में वृद्धि एक समान नहीं हुई। एक समान नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया और हमारा जो यूरोप है, इन दोनों महाद्वीपों में 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पूर्व विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती थी। जनसंख्या रहती थी, यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 3/4, 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप में रहती थी। और यही परिस्थितियां अभी भी है जो वर्तमान में कायम है, जो वर्तमान में कायम है। यानी आज से 300 वर्ष पहले एशिया और यूरोप में विश्व की 75% जनसंख्या रहती थी, और आज भी एशिया और यूरोप में विश्व की 75% जनसंख्या रहती है। और सबसे अंतिम अगर विशेषता की हम बात करें नंबर 5 पर, तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि जो सबसे ज्यादा हुई है वो उत्तरी अमेरिका और उसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका, इन दोनों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि इन 2 महाद्वीपों में हुई है। तो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा कैसे ज्ञात की जाती है और जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की, और संक्षिप्त रूप से जनसंख्या वृद्धि की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। इससे आगे के टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।